हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएम और टीए के लिए। इससे पहले हम 2 सेट शॉर्टेस्ट रूट मेथड के जो टेस्ट के हम कर चुके हैं विद्यासागर बुक के। आज हम तीसरा सेट सोल्व करेंगे और इससे पहले हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के 12 वीडियो हैं जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आइए तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। लीजिए, सबसे पहला सेट स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें जाना है C2X। तो C2X जाने के लिए देखो सिंपल, हम नीचे से ऊपर से आए नीचे एंड 2 की हमने दोनों साइड भी टच कर ली है और MX पे पहुंच गए। तो आंसर पहले का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन बाद में आंसर मैच कीजिए। X2R दूसरा क्वेश्चन है। X2R हमें X से जाना है R, तो यहाँ से सीधा हम 7 को टच करते हुए नीचे जाएंगे और R पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। T से D जाना है हमें, T से जाना है ऊपर D पे। T से D अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, यहाँ मुड़ूंगा, 4 को टच करूँगा, यहाँ मुड़ूंगा और सीधा मैं 4 पे पहुँच जाऊँगा, D पे पहुँच जाऊँगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट इज D to L। D से L जाएंगे हम, यहाँ पे है L। ओके, देखो D से L आने के लिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों तरफ तो अवरोध है, यहाँ भी बैरियर है, यहाँ भी बैरियर है, तो यहाँ से सीधा हमें आना पड़ेगा, 6 को हमें टच करना पड़ेगा एंड अब L पे पहुँचना है। तो यहाँ से सीधा जाएंगे और L पे आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं कृपया करके पहले वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर थोड़े मेथड समझेंगे इनको करना कैसे है और क्या रूल है। वो समझने के बाद आप, ये प्रैक्टिस वीडियो है, इसके अंदर सिंपल बस हम सोल्व करेंगे। और इससे पहली जो 2 वीडियो इसके अंदर समझाया गया है, सबसे पहली वीडियो के अंदर मेथड समझाएगी कैसे हमें करना है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट है E to L। E to N, E to N जाने के लिए देखो देखो E से N जाने के लिए तो सिंपली हम मार सकते हैं। देखो यहाँ भी अवरोध है, यहाँ भी अवरोध है, यहाँ भी अवरोध है, यहाँ भी अवरोध है। तो E से N जाने के लिए हमें 5 को तो टच करना ही पड़ेगा, 5 को टच करना ही पड़ेगा E to N जाने के लिए। तो आंसर हमें हमारा क्या हो जाएगा 5। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या मिनिमम एक घर लेना है और ये दोनों बैरियर बीच में, तो यहाँ से हम जा ही नहीं सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा E to N का 5। अब है O to G। O to G जाने के लिए G हमारे पास ऊपर है, देखो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, 3 को टच करेंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे। तो O to G जाने के लिए आंसर क्या हो जाएगा 3। N से D, N to D जाने के लिए यहाँ तो सब बैरियर, देखो यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, हमें इस तरफ ही जाना है N to G जाने के लिए, N to D जाने के लिए। तो यहाँ से हम सीधा निकलेंगे, सीधा निकल के और यहाँ लेफ़्ट लेंगे तो 6 को टच करेंगे हम और D पे पहुँच जाएंगे, ऊपर इन दोनों के बीच में D पे पहुँच जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। नेक्स्ट है Q से V। ये हमारे पास Q है एंड ये हमारे पास में ही V है। देखो दोनों तरफ यहाँ पे अवरोध लगे हुए हैं, हम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ भी अवरोध लगा हुआ है, तो इधर भी नहीं जा सकते। इन दोनों के बीच से भले ही निकल सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी अवरोध है, रास्ता बड़ा हो जाएगा। तो कैसे भी अगर हम यहाँ से निकलेंगे, Q से हमें कहाँ जाना है, Q से हमें जाना है V। Q से V जाने के लिए तो सिंपल यहाँ के बीच से निकल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 10। 8th का आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट है F से N। नीचे जाना है N पे हमें, तो यहाँ से तो सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ मुड़ेंगे और सीधा सीधा चले जाएंगे, कोई भी अवरोध नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, V से J आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि V से J क्या होगा। पिछले वीडियो के अंदर भी हमने पूछा है आपसे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहिए कि वीडियो कैसी है और जो भी आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ उसको आप बताइए। तो 10th का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है पहले वाले का। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास S to E। ये हमारे पास नीचे रहा S और हमें ऊपर जाना है E पे। S to E जाने के लिए देखो इस तरफ तो बैरियर्स हैं, यहाँ से हम निकल सकते हैं, यहाँ भी नहीं निकल सकते, तो यहाँ से यहाँ जाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, और एक घर को बीच में लेना है, तो हम 3 को ले लेते हैं और ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3। देन अगला है D to W। ये D है हमारे पास और इस तरफ W है, हमें यहाँ पे आना है।
ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से तो सिंपली यहाँ से निकलेंगे, 6 को टच करते हुए हम W पे पहुँच सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। देन नेक्स्ट है E2O। E2O जाने के लिए देखो यहाँ से, देखो यहाँ भी E2O जाना है ना, हाँ, तो देखो यहाँ भी बैरियर है, यहाँ भी बैरियर है हमारे पास। E2O पे जब भी हम यहाँ से आएंगे इसके पास, तो 8 को टच करना ही है हमें, और कहीं से तो रास्ता है ही नहीं, तो इस घर को यहीं टच कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है भाई, पहुँचने के लिए अब कहीं से हम घूम देखो, सीधा हमको घूम के आना है, सीधा आना है यहाँ से E2O, और सीधा हमारे पास एक ही रास्ता था। अब यहाँ सारे अवरोध है, देखो यहाँ भी बैरियर, यहाँ भी बैरियर है, यहाँ भी बैरियर है, यहाँ भी बैरियर है, तो O के पास आने के लिए 8 को टच करना ही पड़ेगा, इसलिए आंसर हमारा सीधा क्या हो जाएगा 8 पूरा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। G से P। नेक्स्ट है G से P, नीचे आना है हमें G से P आने के लिए। देखो यहाँ जाएंगे, 9 को टच करेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे सीधा और फिर दोबारा नीचे चले जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 9। तो 14th का आंसर हो जाएगा हमारे पास 9। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही सिंपली तरीके से ऐसे अप्रोच करना है, और ध्यान रखना है कि बैरियर्स तो कुछ मिस नहीं किए हमने, और रास्ता छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जितनी से जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, विद्यासागर से कीजिए, उपकार से कीजिए, 2-3 बुक्स हैं, किरण प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक है उसके अंदर से कीजिए। ये सभी बुक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। 15th क्वेश्चन है I से W। I से W, ये हमारे पास I यहाँ पे एंड W वहाँ पे, तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ से जाएंगे, 6 को टच करते हुए W पे जाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। ठीक है, अब हमें जाना है B से Q, ये रहा B। B से हमें जाना है Q पे, नीचे है Q, तो देखो यहाँ से मैं आऊँगा, यहाँ से टच करूँगा, ये 6 के पास जाऊँगा एंड यहाँ पे सारे अवरोध हैं, यहाँ सीधा नहीं जाएंगे, यहाँ से निकल के 6 को टच करके बिल्कुल सीधा आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी 6। देखो कोई भी घर है वो एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, देखो 6 यहाँ भी था, 6 यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो ऐसा नहीं है कि एक बार घर से चले गए 2 बार इसको टच नहीं करना है, एक से बार वो आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है N2E, यहाँ पे हमारे पास N है और ऊपर E है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जाएंगे, इसको 10 को टच करेंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। देन है W2R, ये हमारे पास W रहा और नीचे हमारे पास R है, तो देखो यहाँ से R के पास जाने के लिए हम यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, नीचे भी है बैरियर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से निकलना पड़ेगा एक बार। यहाँ से जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, 1 को टच करते हुए आ जाएंगे R पे, तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है S से X, एक बार पेन में रेड सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है S से X, S हमारे पास ये रहा और X हमारे पास ऊपर है, बैरियर्स ज़्यादा हैं हमारे पास, यहाँ से निकलने के लिए भी इस तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि बैरियर ज़्यादा है, यहाँ से निकलेंगे इन दोनों के बीच से एंड यहाँ से घूमेंगे, यहाँ से घूम के ये 5 को टच करते हुए हम X पे पहुँचेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसका भी 20 का आंसर आप खुद से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी हम आपसे पूछ रहे हैं। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से सोल्व कीजिए, 3rd एंड 4th, वीडियो पॉज कीजिए करके इनके सबके सोल्यूशन लिखिए एंड लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर इन दोनों के आंसर हैं 3rd और 4th के। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दोबारा सेकंड जो 3rd सेट था उसके 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट के, एंड उससे पहले जो 12 वीडियो हैं वो हम क्लासिफिकेशन टेस्ट की अपलोड कर चुके हैं, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, इस रिलेटेड जो भी PDFs हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे।